Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. बोलना चाहूंगी, जलती है दुनिया जलाने वाला चाहिए, तो मेरे पे लागू होता है। मैं करती रहती हूँ, लोग मुझे ट्रोल करते रहते हैं और मुझे खुशी होगी कि मैं मेरी एज के मुताबिक काम करूँ। चाहे यंग मदर का रोल हो, जैसे फिल्म में मुझे एक IAS अधिकारी का रोल ऑफर हुआ है। देखिए, बिग बॉस के बाद वाकई में लोकप्रियता बढ़ी है और जो टैलेंट होता है लोगों को दिखता ही है। मतलब जैस्मीन को मैं पहले समझती थी छोटी है, उसमें इतनी समझ नहीं है। रुबीना को मैं बहुत समझदार समझती थी, लेकिन जैस्मीन बहुत समझदार है। सोनाली जी, वेलकम टू E-Times TV। नमस्कार, धन्यवाद आपका। और आपसे बात करने में हमेशा ही मजा आता है और मैं जानना चाहूंगी कि बिग बॉस का घर, उसके पहले भी आपने एक्टिंग किया है, अब म्यूजिक वीडियो, कितना मजा आया शूट करते वक्त? बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों बाद शूट कर रही थी तो बहुत अच्छा लगा। गाना बहुत अच्छा है, लोगों ने बहुत पसंद किया और गाने का नाम ही ऐसा है, अफीम, कि सबको सुन के सबको अच्छा लग रहा है जी। एंड मुझे बताइए कि इस पैंडेमिक में ऐसे माहौल में शूट करना कितना डिफिकल्ट रहा? देखिए, उस समय जिसने हमने मार्च में शूट किया था तब तक माहौल ठीक था। जब मार्च में शूट कर रहे थे माहौल ठीक था उस समय। जी, तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। नहीं। हमें ये कह सकते हैं कि सोनाली जी, बिग बॉस के बाद एक आपका एक अलग रूप देखकर लोगों को देखकर मजा आया और लोगों को अच्छा लगा। एंड अब कहीं ना कहीं आप भी उसको बहुत पसंद कर रही हैं और आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हैं, उसी तरह के रोल्स। बिल्कुल लोगों को अच्छा लगा। और जैसे इंस्टा पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने हैं, क्योंकि इंस्टा आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा बिल्कुल 0 था इंस्टा, और अभी मेरा 2.5 लाख के आसपास मेरे फॉलोअर्स हैं उसमें। तो सबके कमेंट्स आते रहते हैं कि आप भी म्यूजिक वीडियो करिए, आप भी कुछ एक्टिंग लाइन का कुछ आगे बढ़े इसमें। तो लोग सब मुझे कमेंट्स के जरिए बताते हैं, तो अच्छा लगता है। और जब आपके फैंस आपसे चाहते हैं वो, तो उससे उम्मीदें और बढ़ जाती है। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि म्यूजिक वीडियो मुझे करना ही चाहिए। और ये अफीम जो गाना है, ये काफी दिनों से ही जो राइटर है उन्होंने मुझे बोल के रखा हुआ था कि आप ही को करना है ये गाना। जी हाँ। तो आपने तय किया कि करना चाहिए ये गाना? बिल्कुल। और जितने मेरे फ्रेंड्स या फैंस जो लोग हैं उनके कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स को सुन के कि उनको गाना पसंद आया, बहुत पसंद आया। सोनाली जी, इसमें आपके डिफरेंट लुक्स भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो लुक्स में आपने कितना इनपुट दिया? आपकी तरफ से कितना था उसमें आपका इनपुट? देखिए, लुक्स का देखें तो हमेशा से ही मैं अपने आप को मेंटेन करने में या अपने कॉस्ट्यूम को लेके मैं अपना हमेशा से तैयार रहती हूँ। और ये एक शौक भी होता है, शौक पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। तो कॉस्ट्यूम जो है मैंने अपने खुद के ही कैरी किए, डिजाइन खुद ही, मतलब डिजाइनर आप मुझे खुद ही मान लीजिए। तो मैंने खुद ही कैरी किया। जो डायरेक्टर ने मुझे बताया कि आपको ये कॉस्ट्यूम लेना है, तो वो मैंने कैरी किया और वही मैंने वहाँ पे जो है गाने में 4-5 कॉस्ट्यूम मैंने लिए हैं, तो वो सबको पसंद आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अरे इस एज में ये सब शोभा नहीं देता इस तरह के, तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना, तो कुछ लोग कहते भी हैं कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। बट मनोबल टूटता है कहीं ना कहीं, या तकलीफ होती है जब ऐसे भद्दे कमेंट्स आते हैं कि आप अपने एज के क्यों नहीं बिहेव करते, आपको ये सब शोभा नहीं देता। जब ऐसे चीजें लिखी जाती हैं तो तकलीफ होती है? देखिए, ये मैंने देखा, मेरे इंस्टा पेज पे कमेंट्स जो आए उनमें से ऐसे कमेंट्स नहीं हैं। और जब सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे लोगों ने ये पोस्ट किया
तो वहां पे मैंने देखे, अभी आप पोस्ट में देखेंगे, वहां पे नेगेटिव कमेंट्स है, टोटली नेगेटिव है। तो वहां पे किस तरह के लोग उनके साथ ऐड है, मेरे ये समझ में नहीं आता कि वो लोगों की सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं मुझसे, क्या वो मुझे पूरा जानते हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं, वो मेरे लिए ऐसे कमेंट क्यों करते हैं। तो मन में सवाल तो होता है कई बार, लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ कि उन लोगों ने सिर्फ मुझे अभी जाना है, बिग बॉस में देखा है, पूरी तरह मुझे जानते नहीं, इसलिए फैसला उन्होंने मेरे बारे में ऐसा फैसला किया और बोलना शुरू कर दिया। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, तो उन पे मैं ज्यादा ध्यान दूँ तो अच्छा है। एक गाना है इसके लाइन बोलना चाहूंगी, जलती है दुनिया जलाने वाला चाहिए, तो मेरे पे लागू होता है। मैं करती रहती हूँ, लोग मुझे ट्रोल करते रहते हैं, और मैं मतलब ये गाना किया उस समय मेरे दिमाग में ये बात थी कि लोग जरूर मतलब जो जिन्होंने मुझे बिग बॉस में जाने के बाद ट्रोल किया, गालियां निकाली, अरे ये तो ऐसी है, ऐसी तब की है, मुझे ये बात नहीं आती कि मेरी एज हो चुकी है तो मैं काम नहीं कर सकती, कि मेरे ये समझ में नहीं आता इसका जवाब क्या है जी, इसका नहीं मिल रहा मुझे। बिल्कुल। आपकी बेटी का क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने आपको म्यूजिक वीडियो में देखा? तो देखिए, म्यूजिक वीडियो में पहले भी 5 गाने कर चुकी हूँ, तो गानों में ज्यादा इंटरेस्ट मेरा कभी रहा नहीं कि गाने किए जाए, क्योंकि पॉलिटिकल वर्क ज्यादा रहता है, तो गानों की तरफ ध्यान जाता नहीं जी। तो उसके सामने पहले भी शूट हुए हैं, पहले भी गाने आए हैं, तो उसको अच्छा ही लगता है हमेशा। वो हमेशा बताती है कि इस कॉस्ट्यूम में आप कैसी लग रही हैं, इसमें आपने कैसा एक्ट किया, वो मुझे बताती है बराबर, अच्छा बुरा सब सारी चीजें मुझे बताती है। हमने देखा कि आप उनके साथ रील्स भी बहुत बनाती हैं, बहुत एंजॉय करते हैं आप लोग एक दूसरे की कंपनी। तो ये कह सकते हैं लॉकडाउन में उनके साथ भी वक्त बिताने के लिए बहुत मिला, क्योंकि वैसे तो उनके स्कूल्स में वो बिजी होती होंगी और स्टडीज में, और आप अपने पॉलिटिकल काम में। तो ये लॉकडाउन का वक्त अच्छा कटा माँ बेटी के लिए एक दूसरे के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। हमने जैसे हम माँ बेटी रील्स भी बनाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और साथ का जो समय है ना, वो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और वो मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती अब जब स्कूल में नहीं है, और वो या अपनी बिल्ली के साथ होती है या मेरे साथ होती है। जी बिल्कुल। मुझे बताइए सोनाली जी कि आप आप खूबसूरत हैं, और बिग बॉस के घर में हर किसी ने आपकी खूबसूरती की तारीफ की, यहाँ तक कि होस्ट सलमान खान ने भी। लेकिन जब असल जिंदगी में आपकी इतनी लोकप्रियता है, लेकिन अब आप जब काम करने निकलती हैं, क्या अड़चने आती हैं? क्या रोल्स मिलने में तकलीफ होती है? क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, और लोग प्रेफर करते हैं कि जितने कम उम्र के लोगों के साथ काम कर सके हम करें। काफी बार एज शेम करने की भी कोशिश करते हैं लोग। तो क्या ऐसी मुश्किलें आपने अब तक देखी हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं, और इस मामले में एक स्टार प्लस के शो के लिए डायरेक्टर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो मुझे खोज रहे थे बिग बॉस के बाद कि हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त रोल है, वो सोनाली फोगाट का कहीं से नंबर मिल जाए, और बहुत अच्छा रोल है उसमें। तो फिर मेरे एक फ्रेंड के जरिए उनसे मुलाकात हुई, तो बोले, अरे सोनाली जी, हम आपको खोज रहे थे और ये रोल आप ही से करवाना है। इस तरह से पहले भी मैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग मेरे नॉन हैं, तो पहले भी मुलाकात होती रहती थी, काम के लिए बातचीत चलती रहती थी, लेकिन मैं मुंबई जाने में थोड़ा हिचकती थी कि मैं यहाँ का काम छोड़ नहीं सकती और वहाँ ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। लेकिन अब मैं खुल के आना चाहती हूँ, खुल के काम करना चाहती हूँ, इसलिए मेरी बातचीत 1 महीने में, फिनाले के बाद मैं 1 महीना रही हूँ मुंबई, और मार्च में वापस आई, गाना करने के लिए आई। उसके बाद ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन आ गया, तो वापस नहीं जा पाए। हाँ, तो उसमें वेब सीरीज के लिए बात हो चुकी है, फिल्म्स के लिए बात हुई है, टीवी शो के लिए बात हुई है, तो काम काफी है अगर करना चाहे तो। और मुझे खुशी होगी कि मैं मेरी एज के मुताबिक काम करूं, जो चाहे यंग मदर का रोल हो, जैसे फिल्म में मुझे एक IAS अधिकारी का रोल ऑफर हुआ है, और खुद से चलकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जैसे अभी लॉकडाउन में भी मेरे घर आए और एक फिल्म मेरे साथ करना चाह रहे हैं, वो हरियाणा में शूट करेंगे। और एक पंजाबी जैसे गाने के लिए वो कह रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आपके साथ पंजाबी गाना करना है।
तो देखिए बिग बॉस के बाद वाकई में लोकप्रियता बढ़ी है और जो टैलेंट होता है लोगों को दिखता ही है। और कुछ लोग जो ताने मारते हैं एज होगी ये मत करो, लोगों की सुनेंगे तो हम जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पाएंगे, हम खुश नहीं रह सकते। और लोग किसको नहीं कहते, कौन कौन बचा है लोगों के कहने से। हर किसी को तो सुननी पड़ती है, चाहे वो बॉलीवुड में अभिनेत्रियां ले लो, चाहे पॉलिटिकल कोई भी ले लो। जो ना आलोचनाओं की बात करें तो आपने बहुत खुले दिल से और बहुत मासूम तरीके से अली को आप पसंद करती थी, आपने वो बता दिया, लेकिन उसके भी अलग अलग मायने निकाले गए, काफी ट्रोल किया गया, प्रियंका और निक जोनस से तक कंपेयर कर दिया गया ट्रोल्स ने। उस समय आपको वो समय आपका कैसे बीता सोनाली जी? आपको तकलीफ हुई कि ऐसे चीजें बोले जा रहे हैं, जबकि आपने बहुत ही प्योर तरीके से अपनी फीलिंग्स को नेशनल टेलीविजन पे रखा था? बिल्कुल, देखिए कोई भी तो अगर वो सच्चाई के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो सबको उसका साथ देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे क्या इसकी सोच है, देखो मतलब हम कौन से जमाने में जी रहे हैं, मतलब 100 साल पहले जैसी सोच मुझे लगता है लोग अभी भी लेके बैठे हुए हैं। अगर मेरी भावना उसके लिए ऐसी थी तो मतलब क्या बुराई थी, मैंने कह दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं झूठ नहीं बोल रही और मैंने बनावटीपन नहीं किया कभी बिग बॉस में। जो मैं जैसी थी, मेरे एक एक बात में सच्चाई रही है हमेशा। अगर मैं बनावटीपन करती तो फिर उस बिग बॉस में जाने का मेरा क्या फायदा था? लोगों को चीजें क्या दिखानी होती है, हमें रियलिटी क्या है हमारी, हम क्या है रियल में, वही तो दिखाना है। और मैं चाहती थी कि असली जो सोनाली फोगाट है उसको लोग जाने बिग बॉस के माध्यम से कि मैं कैसी हूँ। मैं राजनेता हूँ, एक पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, राजनीति में फील्ड में काम कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि राजनेता मतलब ऐसे होते हैं लोग जिनको गालियां निकालते हैं, अरे नेताओं की तो ऐसी की तैसी, नेताओं को ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं चाहती थी कि नेताओं का भी दिल होता है भाई, नेता भी मतलब इंसान है, उसके भी परिवार है, वो उसके भी इमोशंस हैं, तो उसको भी जाने लोग कैसा है वो। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते इस बात को। आज भी मतलब उन चीजों को बार बार कुछ मतलब अगर 500 कमेंट आ रहे हैं तो उसमें 1 या 2 कमेंट ऐसा आएगा अली गोनी लिखा हुआ, आगे पीछे कुछ नहीं होता कि अली गोनी। पर मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। देखिए अली से, जैस्मिन से मेरी खूब बातचीत होती है और मेरा जैस्मिन और अली से रिश्ता बहुत अच्छा है, दोस्ती का रिश्ता है, जैसा राहुल से है और अर्शी से है, राखी से है, सबसे एक जैसा ही है। वो फीलिंग्स थी, वो जाहिर की और हो जाता है। हम लोग अगर साथ में रहते हैं तो ये ऐसी चीजें होती हैं। ये मतलब हमें स्वीकार करना होगा इस चीज को। अगर आप बनावटी हैं तो आप नहीं व्यक्त करेंगे उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं अली ने और जैस्मिन ने वो बहुत मैच्योरली हैंडल किया, उन लोगों ने उस बात को कभी भी आपको आपका मजाक बनाने की कोशिश नहीं की या फिर आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मतलब जैस्मिन को मैं पहले समझती थी छोटी है, उसमें इतनी समझ नहीं है। रुबीना को मैं बहुत समझदार समझती थी, लेकिन जैस्मिन बहुत समझदार है। जैस्मिन ने इस चीज को समझा और सबसे ज्यादा बातचीत मेरी जैस्मिन से ही होती है। और हर मेरे मतलब सुख दुख में मेरी उससे मतलब कमेंट्स के माध्यम से, कॉल के माध्यम से उससे बातचीत होती है। सोनाली जी, अब जब आप बिग बॉस के घर के बाहर आ गई हैं, किस तरीके का काम अब आप फ्यूचर में करना चाहती हैं? किस तरीके के रोल्स आप करना चाहती हैं? देखिए मैंने जिस तरह से बताया कि एक रियल स्टोरी हरियाणा के उससे इंस्पायर्ड एक कहानी है। जो एक लेडी है जो 16 साल से लेकर उसकी 40-50 साल तक का उसका जीवन का जो सफर है ना, उसके बारे में है। मतलब 16 से लेके 50 साल तक का उसका सफर जो जीवन का है वो उसमें बयान किया गया, उसकी संघर्ष की कहानी है। वो रोल सूट करता है मुझ पे और उसमें हर एज को उसमें दिखाया जाएगा। दूसरा, जैसे आईएएस लेडी है जो मतलब अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने परिवार को भी देखती है,
तो वो भी एक स्टोरी है। तो इस तरह से जैसे IPS ऑफिसर, IAS अधिकारी, वैसे उस तरह से महिलाएं जो प्रेरणा हो समाज के लिए अच्छे काम करती, हाँ, उस तरह के रोल मैं करना चाहती हूँ। बस वही रोल मुझे लगता है मुझ पे सूट करेंगे। सलमान से कोई आपकी बात हुई जब आफ्टर पार्टी में आप मिली, या बाद में आप मिली, कोई बात हुई उनसे? क्या आपने जाहिर किया कि आप फिल्मों में भी काम करना चाहती हैं, बॉलीवुड फिल्मों में प्रॉपरली, और किस तरीके का उनका रिएक्शन था? क्योंकि वो काफी हंसी मजाक करते थे आपके साथ। बिल्कुल, वो सच में बहुत अच्छे इंसान है और सच में उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आफ्टर पार्टी तो उनसे मिले तो जाते ही उन्होंने सबसे मिलवाया, जो उनके जितने फ्रेंड थे वहाँ पे सबसे मिलवाया, और उन्होंने कहा कि सोनाली जी आपने बहुत अच्छा किया, बिग बॉस में बहुत ही अच्छा किया। तो मैंने कहा सलमान जी आप कह रहे हैं तो सच में मैंने अच्छा ही किया होगा। और फिर मैंने उनसे इच्छा जाहिर भी की कि मैं अब यहाँ काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे आप काम, आप टैलेंटेड हैं और आपको बहुत काम मिलेगा, आप काम जरूर करेंगे। खूब सारी बातचीत हुई उनसे, पॉलिटिकल बातें भी हुई, घर की बातें भी हुई, और मेरे जैसे साथ में मेरे सहायक और सब लोग गए थे, उनसे मुलाकात करवाई, सबसे उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की, और जितने फ्रेंड थे उनके सबसे उन्होंने मुझे मिलवाया। मुझे जानना है सोनाली जी कि अब राहुल के साथ क्या आप टच में हैं? वो खतरों के खिलाड़ी में गए हैं, कुछ बात हुई राहुल के साथ आपकी, और कुछ आप अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहेंगी उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात होती है राहुल से, दिशा से बात होती है, तो बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं हैं, सभी के साथ है। निकी भी गई है, निकी के लिए भी मेरी शुभकामनाएं, राहुल के लिए भी, अभिनव के लिए भी, तीनों गए हुए हैं जो उसके कंटेस्टेंट रहे, तो सबके लिए है जी। थैंक यू सो मच सोनाली जी हमारे साथ बात करने के लिए और टाइम निकालने के लिए। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सोनाली जी, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू।